जो मैं अभी तुमसे कहने जा रहा हूं वह तंत्र की सबसे गुप्त, सबसे गलत समझी गई और सबसे खतरनाक साधना के बारे में है। इसे पंचमकार साधना कहते हैं। और जब मैं खतरनाक कहता हूं तो मेरा मतलब है ये तुम्हारी सारी मान्यताओं को तोड़ देगी, तुम्हारे सारे संस्कारों को जला देगी, तुम्हारे नैतिकता के सारे ढांचे को ध्वस्त कर देगी। क्योंकि पंचमकार में 5 चीजें हैं: मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, शराब, मांस, मछली, विशेष मुद्राएं और संभोग। सुनकर तुम चौंके। तुम्हारा मन कह रहा है ये कैसी साधना है, ये तो पाप है, ये तो भोग है, ये तो अध्यात्म के बिल्कुल विपरीत है। और यही समस्या है, यही गलत फहमी है, यही वह कारण है कि तंत्र को हजारों साल से गलत समझा गया, बदनाम किया गया। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, पंचमकार साधना तंत्र का सबसे क्रांतिकारी प्रयोग है, सबसे वैज्ञानिक विधि है और सबसे तीव्र मार्ग है परमात्मा तक पहुंचने का। लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपने सारे पूर्वाग्रह छोड़ने होंगे, अपनी सारी नैतिकता की परिभाषाओं को तोड़ना होगा और एक खुले मन से, एक निर्दोष दृष्टि से सुनना होगा। क्या तुम तैयार हो? अगर नहीं तो अभी रुक जाओ, ये प्रवचन तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर हाँ, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि पंचमकार क्या है, तो मेरे साथ चलो। यह यात्रा लंबी है, गहरी है और बेहद खतरनाक है। पहली परत तंत्र और समाज का संघर्ष। तंत्र हमेशा से समाज के खिलाफ रहा है। क्यों? क्योंकि समाज दमन में विश्वास करता है, तंत्र रूपांतरण में। समाज कहता है छोड़ दो, भागो, दबाओ। तंत्र कहता है जानो, समझो, रूपांतरित करो। समाज कहता है शराब पाप है, पीने वाला नरक में जाएगा। तंत्र कहता है शराब एक पदार्थ है, न अच्छा न बुरा, सब तुम्हारी चेतना पर निर्भर करता है। समाज कहता है मांस खाना हिंसा है, शाकाहार ही धर्म है। तंत्र कहता है हिंसा तुम्हारे भाव में है, भोजन में नहीं। समाज कहता है काम वासना है, कामुकता पाप है। तंत्र कहता है काम परमात्मा की सबसे बड़ी देन है, इसे राम में बदला जा सकता है। यह टकराव अनिवार्य है, यह संघर्ष होना ही था। और इसलिए पंचमकार साधना को सबसे ज्यादा दबाया गया, सबसे ज्यादा गलत समझा गया, सबसे ज्यादा बदनाम किया गया। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि पंचमकार साधना तंत्र की सबसे परिपक्व, सबसे वैज्ञानिक और सबसे गहरी साधना है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने सारे दमन देख लिए, सारी नैतिकता की झूठी दीवारें देख ली और अब सत्य को जानना चाहते हैं। यह उन साधकों के लिए है जो जानते हैं कि दमन से कुछ नहीं होता, भागने से कुछ नहीं होता। असली क्रांति तो रूपांतरण में है और पंचमकार साधना रूपांतरण की कीमिया है। यह वह विधि है जो जहर को अमृत बना देती है, जो अंधकार को प्रकाश बना देती है, जो पशु को परमात्मा बना देती है। लेकिन यह साधना आसान नहीं है, यह बहुत कठिन है, बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें तुम्हें उसी चीज का उपयोग करना है जो तुम्हें बांधती है। यह ऐसे है जैसे तुम सांप के जहर से ही सांप के काटने का इलाज करो। यह होम्योपैथी का सिद्धांत है, समः समम शमयति, समान समान को शांत करता है। तंत्र कहता है जो चीज तुम्हें बांधती है वही तुम्हें मुक्त कर सकती है, बस तुम्हें उसका सही उपयोग जानना होगा। दूसरी परत पंचमकार का असली अर्थ। अब मैं तुम्हें एक एक करके पंचमकार के 5 तत्वों के बारे में बताता हूं। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें 2 स्तरों पर समझाऊंगा, बाहरी स्तर और भीतरी स्तर। क्योंकि तंत्र हमेशा 2 भाषाओं में बोलता है, एक साधारण लोगों के लिए और एक साधकों के लिए, एक शरीर की भाषा और एक आत्मा की भाषा। पहला मकार, मद्य शराब। बाहरी अर्थ, मद्य का अर्थ है शराब, मादक पदार्थ। तुम सोचते हो कि तंत्र शराब पीने को कह रहा है, नहीं, तंत्र कह रहा है शराब की उस अवस्था को समझो जब मनुष्य होश खो देता है, जब अहंकार पिघल जाता है, जब सारी सीमाएं मिट जाती है। क्या तुमने कभी गौर किया कि शराबी क्यों शराब पीता है? वह भूलना चाहता है
क्या भूलना चाहता है? अपने दुख, अपनी चिंताएं, अपने अहंकार को। वह चाहता है कि थोड़ी देर के लिए मैं न रहूं, बस आनंद रहे। यही तो ध्यान है, यही तो समाधि है। लेकिन फर्क यह है कि शराबी बेहोशी में यह अवस्था पाता है और साधक होश में। शराबी को कृत्रिम तरीके से ये मिलता है और साधक को स्वाभाविक रूप से तंत्र कहता है, तुम्हारे भीतर एक मद्य है, एक अमृत है जो तुम्हारे शरीर में ही बनता है। जब तुम्हारी कुंडलिनी जागती है, जब तुम्हारी ऊर्जा सहस्रार में पहुंचती है, तो वहां से एक रसायन स्रावित होता है। आधुनिक विज्ञान इसे डीएमटी कहता है, पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला एक रसायन जो परम आनंद की अवस्था पैदा करता है। यही है असली मद्य, यही है सोमरस जिसकी वेदों में बात है, यही है अमृत जिसे देवता पीते थे। भीतरी अर्थ मद्य का गहरा अर्थ है मद उद्रेक, उन्माद, वह अवस्था जहां तुम अपने को भूल जाते हो। मीरा नाची, चैतन्य नाचे, रामकृष्ण परमहंस समाधि में खो गए। ये सब मद्य की अवस्था है। लेकिन ये शराब से नहीं आया, ये भीतर से आया, ये परमात्मा के प्रेम से आया। सूफी फकीर कहते हैं, हम शराब अंगूर की नहीं, इश्क की है। हम मस्त है, लेकिन वह मस्ती नशे की नहीं, प्रेम की है। पंचमकार में मद्य का उपयोग इसलिए किया जाता है कि साधक समझे कि यह अवस्था कैसी होती है। बस एक बार स्वाद मिल जाए, फिर वह इसे भीतर से खोजेगा। लेकिन यहाँ खतरा है, अगर साधक होश नहीं रखे, अगर वह सच में शराब के नशे में खो जाए, तो वह साधक नहीं, शराबी बन जाएगा। इसलिए यह साधना केवल उन्हीं के लिए है जो पूर्ण होश में रह सकते हैं। दूसरा मकार मांस, बाहरी अर्थ मांस का अर्थ है पशु का मांस, जो भोजन के रूप में खाया जाता है। समाज ने मांस को पाप बना दिया, खासकर भारत में जहां शाकाहार को धर्म माना गया। लेकिन तंत्र पूछता है, क्या सच में भोजन में पाप पुण्य है? जब तुम गेहूं खाते हो तो क्या गेहूं जीवित नहीं था? जब तुम सब्जी खाते हो तो क्या उस पौधे को तुमने नहीं मारा? जीवन जीवन को खाकर ही जीता है, ये प्रकृति का नियम है। तो फिर मांस में क्या बुराई है? बुराई तुम्हारे भाव में है, तुम्हारी हिंसा में है, तुम्हारी क्रूरता में है। लेकिन पंचमकार में मांस का उपयोग भोजन के लिए नहीं, प्रतीक के लिए किया जाता है। भीतरी अर्थ मांस शब्द संस्कृत में मम प्लस अंश से बना है। मम का अर्थ है मेरा और अंश का अर्थ है हिस्सा। तो मांस का अर्थ है मेरा अंश, मेरा शरीर। पंचमकार में मांस का अर्थ है इस शरीर को स्वीकार करो, इस शरीर को जानो, इस शरीर का उपयोग करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो भी है वह ये शरीर है। ये मांस मज्जा से बना शरीर, यह हड्डियों और खून से बना शरीर, यही तुम्हारा साधन है, यही तुम्हारा मंदिर है। बहुत साधु संत शरीर को गालियां देते हैं, शरीर को दुश्मन मानते हैं। वे कहते हैं यह शरीर नश्वर है, यह शरीर मिथ्या है, यह शरीर बंधन है। तंत्र कहता है नहीं, यह शरीर परमात्मा का मंदिर है, यह शरीर चमत्कार है, यह शरीर वह यंत्र है जिसके माध्यम से तुम परमात्मा को जान सकते हो। इसलिए शरीर को स्वीकार करो, शरीर से लड़ो मत, शरीर का उपयोग करो। यही है मांस का असली अर्थ। तीसरा मकार मत्स्य, मछली। बाहरी अर्थ मत्स्य का अर्थ है मछली। मछली पानी में रहती है, पानी उसका घर है, पानी उसका संसार है। लेकिन क्या मछली को पानी का पता है? नहीं, मछली पानी में रहती है लेकिन पानी से बेखबर है। तुम भी ऐसे ही हो, तुम परमात्मा में रहते हो। परमात्मा तुम्हारे चारों ओर है, परमात्मा तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम्हें पता नहीं भीतरी अर्थ मत्स्य का गहरा अर्थ है। उन दो धाराओं को जानना जो तुम्हारे भीतर बह रही है। योग में इड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं। इड़ा चंद्र नाड़ी है, ठंडी स्त्री ऊर्जा, पिंगला सूर्य नाड़ी है, गर्म पुरुष ऊर्जा। ये दोनों तुम्हारी रीढ़ के दोनों ओर बहती है जैसे दो मछलियां। और जब ये दोनों एक हो जाती है, जब ये दोनों एक हो जाती है तो बीच की सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है और कुंडलिनी ऊपर उठती है।
कुछ तांत्रिक परंपराओं में मत्स्य का अर्थ है प्राणायाम, श्वास का नियमन, क्योंकि जैसे मछली पानी में तैरती है वैसे ही प्राण श्वास में तैरता है। तो मत्स्य का अर्थ है अपनी श्वास को जानो, अपने प्राण को जानो और उसके माध्यम से अपनी ऊर्जा को जगाओ। चौथा मकार मुद्रा बाहरी अर्थ। मुद्रा का अर्थ है विशेष हाथ की मुद्राएं या शरीर की विशेष स्थितियां। योग में अनेक मुद्राएं हैं, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, खेचरी मुद्रा। हर मुद्रा एक विशेष ऊर्जा प्रवाह बनाती है। तुम्हारे हाथों में, तुम्हारी उंगलियों में ऊर्जा के बिंदु है। जब तुम विशेष तरीके से उंगलियों को जोड़ते हो तो एक विशेष सर्किट बनता है और ऊर्जा एक विशेष मार्ग से बहती है। यह एक्यूप्रेशर का सिद्धांत है, ये चीनी चिकित्सा का सिद्धांत है और ये तंत्र का भी सिद्धांत है। भीतरी अर्थ, लेकिन मुद्रा का एक और गहरा अर्थ है। संस्कृत में मुद्रा शब्द का अर्थ है मुत प्लस रा, जो आनंद देता है। और सबसे बड़ा आनंद क्या है? भीतर की शांति, भीतर का मौन, भीतर का साक्षी भाव। तो मुद्रा का असली अर्थ है वह अवस्था जहां तुम पूर्णतः स्थिर हो, पूर्णतः मौन हो, पूर्णतः साक्षी हो। कुछ तांत्रिक परंपराओं में मुद्रा का अर्थ है भुने हुए अनाज, खासकर भुना हुआ धान। क्यों? क्योंकि भुना हुआ अनाज फिर से अंकुरित नहीं हो सकता। ये प्रतीक है उस साधक का जो संसार में वापस नहीं जाना चाहता है। पांचवा मकार मैथुन संभोग। अब आता है सबसे विवादास्पद, सबसे गलत समझा गया और सबसे महत्वपूर्ण मकार, बाहरी अर्थ। मैथुन का अर्थ है स्त्री पुरुष का संभोग और यहीं पर सारी समस्या शुरू होती है। लोग सुनते हैं तंत्र में संभोग है और वे सोचते हैं कि तंत्र भोग का मार्ग है, तंत्र का मुक्ता का मार्ग है। नहीं, तंत्र में संभोग है, लेकिन वह संभोग जो तुम जानते हो उससे बिल्कुल अलग है। तंत्र का संभोग एक ध्यान है, एक साधना है, एक पूजा है। साधारण संभोग में तुम बेहोश हो जाते हो, तंत्र के संभोग में तुम पूर्ण होश में रहते हो। साधारण संभोग में तुम ऊर्जा खो देते हो, तंत्र के संभोग में तुम ऊर्जा बढ़ाते हो। साधारण संभोग में तुम थक जाते हो, तंत्र के संभोग में तुम ऊर्जावान हो जाते हो। क्योंकि तंत्र का संभोग चरमोत्कर्ष तक नहीं जाता। तंत्र का संभोग एक पठार पर रुक जाता है जहां ऊर्जा उच्चतम है लेकिन विसर्जित नहीं होती। और उस अवस्था में, उस ऊर्जा की उच्चता में कुछ घटता है। तुम्हारे विचार रुक जाते हैं, तुम्हारे विचार रुक जाते हैं और तुम एक गहरी समाधि में प्रवेश कर जाते हो। भीतरी अर्थ। लेकिन मैथुन का सबसे गहरा अर्थ शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक है। मैथुन का अर्थ है मिथुन, जोड़ा, युग्म। ये प्रतीक है शिव और शक्ति के मिलन का, चेतना और ऊर्जा के मिलन का, पुरुष और प्रकृति के मिलन का। तुम्हारे भीतर भी शिव है और शक्ति भी, तुम्हारे भीतर भी चेतना है और ऊर्जा भी। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, जब इनका योग हो जाता है, तब महायोग घटता है। यही है असली मैथुन। ये शरीर का मैथुन नहीं, आत्मा का मैथुन है। ये बाहर का मिलन नहीं, भीतर का मिलन है। तीसरी परत पंचमकार की साधना विधि। अब प्रश्न उठता है, पंचमकार साधना कैसे की जाती है? लेकिन पहले मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यह साधना अत्यंत गुप्त है, अत्यंत खतरनाक है और बिना गुरु के नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये साधना उस रेखा पर चलती है जो स्वर्ग और नरक को अलग करती है। एक कदम इधर और तुम परमात्मा हो, एक कदम उधर और तुम पशु से भी नीचे गिर जाओ। यह साधना भोग और योग के बीच की पतली रेखा है और अगर तुम होश नहीं रखे, अगर तुम चूक गए तो तुम भोग में गिर जाओगे और फिर उठना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए पुराने समय में यह साधना केवल चुनिंदा शिष्यों को सिखाई जाती थी, जो वर्षों की तैयारी के बाद जब गुरु को पूर्ण विश्वास हो जाता था कि यह शिष्य अब गिरेगा नहीं तब। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सैद्धांतिक रूप से बताता हूं कि यह साधना कैसे की जाती है, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि यह क्या है।
पहला चरण, शुद्धि पंचमकार साधना से पहले साधक को पूर्ण शुद्धि से गुजरना पड़ता है। यह शुद्धि केवल शरीर की नहीं, मन की भी है। साधक को कई महीनों तक विशेष आहार लेना पड़ता है, विशेष मंत्रों का जप करना पड़ता है, उसे अपने मन को पूरी तरह साफ करना पड़ता है, सारी वासनाओं को देखना पड़ता है, सारे संस्कारों को जानना पड़ता है। क्योंकि अगर मन अशुद्ध है, अगर वासनाएं अभी भी प्रबल हैं, तो पंचमकार साधना में साधक भटक जाएगा, वह भोग में गिर जाएगा। दूसरा चरण संकल्प, जब साधक शुद्ध हो जाता है तब वह संकल्प है कि मैं इस साधना को केवल साधना के रूप में करूंगा, भोग के रूप में नहीं। मैं पूर्ण होश में रहूंगा, बेहोश नहीं होऊंगा। मैं साक्षी बना रहूंगा, भोक्ता नहीं बनूंगा। ये संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह रेखा है जो साधना और भोग को अलग करती है। तीसरा चरण, पूजा पंचमकार साधना एक पूजा के रूप में शुरू होती है। एक विशेष स्थान को शुद्ध किया जाता है, एक यंत्र बनाया जाता है, देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। यह सब इसलिए ताकि साधक को याद रहे कि यह कोई साधारण क्रिया नहीं, यह एक पवित्र अनुष्ठान है। चौथा चरण, पंचमकार का उपयोग। अब साधक एक एक करके 5 मकारों का उपयोग करता है। पहले वह मध्य लेता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, केवल एक घूंट प्रतीक है। ये याद दिलाने के लिए है कि मुझे उस अवस्था में जाना है जहां मैं नहीं रहूं, केवल परमात्मा रहे। फिर वह मांस लेता है, फिर से बहुत कम, केवल एक टुकड़ा। ये याद दिलाने के लिए है कि यह शरीर मेरा साधन है, मेरा मंदिर है और मुझे इसका सम्मान करना है। फिर मत्स्य, फिर मुद्रा। हर बार साधक होश में रहता है, हर बार वह साक्षी बना रहता है, हर बार वह याद रखता है कि यह एक साधना है, भोग नहीं। और फिर आता है मैथुन, 5वां चरण, तांत्रिक मैथुन। तांत्रिक मैथुन साधारण संभोग से बिल्कुल अलग है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों पूर्ण ध्यान में होते हैं। वे एक दूसरे को शरीर के रूप में नहीं, ऊर्जा के रूप में देखते हैं। पुरुष स्त्री में शक्ति को देखता है, स्त्री पुरुष में शिव को देखती है, और उनका मिलन केवल शरीर का नहीं, ऊर्जा का मिलन होता है। वे बहुत धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, हर क्षण में होश रखते हुए, हर संवेदना को देखते हुए। उनका उद्देश्य चरमोत्कर्ष तक पहुंचना नहीं, बल्कि ऊर्जा को ऊपर उठाना है। और एक विशेष बिंदु पर जब ऊर्जा अपने चरम पर होती है लेकिन विसर्जित नहीं हुई है, वे रुक जाते हैं, बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। और उस स्थिरता में, उस ऊर्जा की उच्चता में कुछ घटता है। उनका मन रुक जाता है, उनके विचार रुक जाता है, उनका अहंकार पिघल जाता है और वे एक गहरी समाधि में प्रवेश कर जाते हैं। ये समाधि ध्यान से आई समाधि से भी गहरी होती है, क्योंकि इसमें 2 ऊर्जाएं मिल रही होती है, विपरीत ध्रुव एक दूसरे से मिल रहे होते हैं और उस मिलन में एक विस्फोट होता है। यह विस्फोट भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। ये चरमोत्कर्ष नहीं, ये उत्कर्ष है। ये नीचे गिरना नहीं, यह ऊपर उठना है। चौथी परत, पंचमकार के पीछे का विज्ञान। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि पंचमकार के पीछे का विज्ञान क्या है। मांस में प्रोटीन होता है और विशेष प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं जो ऊर्जा बढ़ाते हैं, लेकिन पंचमकार में मांस का उपयोग पोषण के लिए नहीं, प्रतीक के लिए है। ये याद दिलाने के लिए है कि शरीर महत्वपूर्ण है, शरीर को नकारा नहीं जा सकता, शरीर का उपयोग करना है। मत्स्य का विज्ञान, मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो मस्तिष्क के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन पंचमकार में इसका उपयोग प्रतीक के रूप में है। इड़ा और पिंगला नाड़ियों के प्रतीक के रूप में। मुद्रा का विज्ञान, मुद्राओं का विज्ञान बहुत गहरा है। तुम्हारे हाथों में, तुम्हारी उंगलियों में तंत्रिका तंत्र के अंत बिंदु है। जब तुम विशेष तरीके से उंगलियों को जोड़ते हो तो तुम मस्तिष्क के विशेष क्षेत्रों को सक्रिय करते हो। यह एक्यूप्रेशर का सिद्धांत है और आधुनिक न्यूरोसाइंस भी इसे स्वीकार कर रहा है। मैथुन का विज्ञान, संभोग के समय शरीर में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, हार्मोन्स का स्राव होता है, तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है,
रक्त प्रवाह बढ़ता है। साधारण संभोग में यह ऊर्जा चरमोत्कर्ष के समय विसर्जित हो जाती है, बाहर निकल जाती है। लेकिन तांत्रिक संभोग में इस ऊर्जा को रोका जाता है और ऊपर की ओर मोड़ा जाता है। जब यह ऊर्जा नीचे नहीं जाती बल्कि ऊपर उठती है तो यह रीढ़ में से होकर मस्तिष्क तक पहुंचती है, और जब यह मस्तिष्क के उच्च केंद्रों तक पहुंचती है तो एक विशेष अनुभव होता है, समाधि का अनुभव। यह कोई कल्पना नहीं है। आधुनिक विज्ञान इसे सेक्सुअल सब्लिमेशन कहता है, यौन ऊर्जा का उच्चीकरण। फ्रायड ने भी इसे स्वीकार किया कि यौन ऊर्जा को रचनात्मकता में बदला जा सकता है। महान कलाकार, वैज्ञानिक, संत सबने अपनी यौन ऊर्जा को रूपांतरित किया। लेकिन तंत्र इससे भी आगे जाता है। तंत्र कहता है इस ऊर्जा को केवल रचनात्मकता में नहीं, आध्यात्मिकता में भी बदला जा सकता है। यह ऊर्जा परमात्मा तक पहुंचने का सीढ़ी बन सकती है। पांचवी परत, पंचमकार की गलत फहमियां। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि पंचमकार के बारे में क्या क्या गलत फहमियां हैं और क्यों ये साधना इतनी बदनाम हुई। पहली गलत फहमी, ये भोग का मार्ग है। लोग सोचते हैं कि पंचमकार भोग का मार्ग है, कामुकता का मार्ग है। वे सोचते हैं कि तंत्र में शराब पीने, मांस खाने और संभोग करने की खुली छूट है। ये बिल्कुल गलत है। पंचमकार भोग नहीं, योग है। ये साधना है, न कि मनोरंजन। इसमें हर क्रिया पूर्ण होश में, पूर्ण साक्षी भाव में की जाती है। साधारण आदमी जो शराब पीता है वह बेहोश होने के लिए पीता है, लेकिन पंचमकार में साधक शराब लेता है और होश में रहता है। यही फर्क है। साधारण आदमी जो संभोग करता है वह भोग के लिए करता है, चरमोत्कर्ष के लिए करता है। लेकिन पंचमकार में साधक संभोग करता है और ऊर्जा को ऊपर उठाता है, समाधि में जाता है। यही फर्क है। दूसरी गलत फहमी, कोई भी कर सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पंचमकार साधना कोई भी कर सकता है। वे पढ़ते हैं किताबों में और सोचते हैं कि चलो आज से हम भी पंचमकार करते हैं। यह बहुत खतरनाक है। पंचमकार साधना केवल उन्हीं के लिए है जो वर्षों की तैयारी कर चुके हैं, जो अपने मन को पूरी तरह जान चुके हैं, जो साक्षी भाव में स्थिर हो चुके हैं। अगर एक साधारण आदमी पंचमकार करने की कोशिश करे तो वह भटक जाएगा, वह भोग में गिर जाएगा और फिर उसके लिए वापस आना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए पुराने समय में यह साधना गुप्त रखी जाती थी। तीसरी गलत फहमी, ये अनैतिक है। समाज ने पंचमकार को अनैतिक करार दे दिया। समाज कहता है ये पाप है, ये धर्म के खिलाफ है। लेकिन तंत्र पूछता है नैतिकता किसने बनाई? समाज ने। और समाज ने क्यों बनाई? लोगों को नियंत्रित करने के लिए। तंत्र कहता है नैतिकता बाहरी है, धर्म भीतरी है। नैतिकता समाज की जरूरत है, धर्मात्मा की जरूरत है। पंचमकार अनैतिक नहीं है, ये समाज की नैतिकता से परे है। ये एक गहरी साधना है जो व्यक्ति को रूपांतरित करती है। छठी परत, पंचमकार के खतरे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं पंचमकार साधना खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। क्यों? पहला खतरा भोग में गिरना। सबसे बड़ा खतरा यह है कि साधक भोग में गिर सकता है। अगर वो होश नहीं रखे, अगर वो साक्षी भाव भूल जाए तो वह साधक नहीं, भोगी बन जाएगा। और एक बार भोग में गिरने के बाद वापस आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भोग मीठा है, भोग सुखद है और मन उसे पकड़ लेता है। दूसरा खतरा, अहंकार का बढ़ना। कभी कभी साधक को कुछ सिद्धियां मिल जाती है, कुछ शक्तियां मिल जाती है और तब उसका अहंकार बढ़ जाता है। वह सोचता है मैं विशेष हूं, मैं शक्तिशाली हूं, और यह अहंकार उसे नष्ट कर देता है। क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता। तीसरा खतरा, मानसिक असंतुलन। पंचमकार साधना में ऊर्जा की गति बहुत तेज होती है। अगर साधक तैयार नहीं है, अगर उसकी नाड़ियां शुद्ध नहीं है, तो ये ऊर्जा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। मानसिक असंतुलन हो सकता है, शारीरिक समस्याएं हो सकती है। इसलिए यह साधना केवल गुरु की देखरेख में ही करनी चाहिए।
सातवीं परत असली तंत्र क्या है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि असली तंत्र क्या है, क्योंकि पंचमकार को समझने के लिए तंत्र को समझना जरूरी है। तंत्र एक दृष्टि है, एक जीवन शैली है। तंत्र कहता है कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ दिव्य है, बस तुम्हारी दृष्टि बदलनी चाहिए। जहर और अमृत अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों में वही परमाणु है, बस उनकी व्यवस्था अलग है। वैसे ही भोग और योग अलग नहीं है, दोनों में वही ऊर्जा है, बस दिशा अलग है। तंत्र कहता है ऊर्जा को दबाओ मत, ऊर्जा को समझो, ऊर्जा का उपयोग करो, तुम्हारे भीतर क्रोध है। तंत्र कहता है इसे दबाओ मत, इसे देखो, इसे जानो और इसे ऊर्जा में बदल दो, तुम्हारे भीतर काम है। तंत्र कहता है इसे दबाओ मत, इसे समझो, इसे ऊपर उठाओ और इसे ध्यान में बदल दो। यही है तंत्र का रहस्य। रूपांतरण तंत्र कहता है कि हर चीज रूपांतरित हो सकती है। जो तुम्हें बांधता है वही तुम्हें मुक्त कर सकता है, जो तुम्हारा जहर है वही तुम्हारा अमृत बन सकता है। लेकिन इसके लिए चाहिए होश, साक्षी भाव और समर्पण। आठवीं परत क्या आज के युग में पंचमकार साधना संभव है? मैं तुमसे सच कहता हूं, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आज गुरु नहीं है, आज वे तांत्रिक परंपराएं नहीं हैं जो सही मार्गदर्शन दे सके। आज वह शुद्धता नहीं है जो पहले थी। आज जो तंत्र के नाम पर चल रहा है वह ज्यादातर नकली है, भ्रष्ट है। लोग तंत्र के नाम पर अपनी वासनाओं को पूरा कर रहे हैं, अपनी कामुकता को छिपा रहे हैं। असली तंत्र लगभग खो गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई सच्चा साधक है, अगर कोई सच में खोज रहा है तो मार्ग मिल सकता है। क्योंकि जब शिष्य तैयार होता है, गुरु अपने आप प्रकट हो जाता है, और अगर गुरु नहीं मिलता तो परमात्मा खुद गुरु बन जाता है। लेकिन सावधान रहो, तंत्र के नाम पर बहुत धोखेबाज है, बहुत शोषण है। जो कहते हैं कि वे तांत्रिक हैं और तुम्हें पंचमकार सिखाएंगे, उनसे दूर रहो। असली तांत्रिक गुरु खुद को प्रचारित नहीं करता, वह छिपा रहता है, गुप्त रहता है, और वो केवल उसी को सिखाता है जो सच में योग्य है। नवी परत पंचमकार का प्रतीकात्मक अर्थ। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि पंचमकार का एक और अर्थ है जो पूरी तरह प्रतीकात्मक है, जिसमें किसी बाहरी वस्तु की जरूरत नहीं। मध्य, आनंद की मस्ती मध्य का प्रतीकात्मक अर्थ है। परमात्मा के प्रेम में डूब जाना, उस आनंद में मस्त हो जाना जहां तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो। मीरा नाची, वह मध्य में थी। चैतन्य नाचे, वे मध्य में थे। ये शराब की मध्य नहीं, प्रेम की मध्य थी। मांस, अहंकार को खाना मांस का प्रतीकात्मक अर्थ है। अपने अहंकार को खा जाना, अपने मैं भाव को समाप्त कर देना। जब तुम अपने अहंकार को खा लेते हो, जब तुम अपने मैं को मार देते हो, तब परमात्मा जन्म लेता है। मत्स्य प्राण को जानना मत्स्य का प्रतीकात्मक अर्थ है। अपने प्राण को जानना, अपने श्वास को जानना और उसके माध्यम से अपनी चेतना को जगाना। मुद्रा, आनंद में स्थिर होना मुद्रा का प्रतीकात्मक अर्थ है। उस अवस्था में स्थिर हो जाना जो आनंद देती है, जो शांति देती है, जो मुक्ति देती है। मैथुन, शिव और शक्ति का मिलन मैथुन का प्रतीकात्मक अर्थ है। अपने भीतर के शिव और शक्ति को मिलाना, अपनी चेतना और ऊर्जा को एक करना, यह सब बिना किसी बाहरी क्रिया के हो सकता है। यह सब ध्यान में हो सकता है।